और एक बड़ी खबर, गाजा पट्टी में इजराइल ने बड़ा हवाई हमला किया है। हमले में 11 फलस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। इजराइल हमास के संघर्ष विराम समझौते को ये झटका माना जा रहा है हमला, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच संघर्ष विराम समझौते को लेकर बातचीत चल रही है हमास और इजराइल के बीच, और इसमें लगभग इस समझौता होने के करीब है। बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर सहमति लगभग बन गई है, ये खबर है। लेकिन इसके बीच इजराइल ने जो हमला किया जिसमें 11 फलस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई, क्या अब ये समझौता अटक जाएगा, संघर्ष विराम नहीं होगा? गाजा पट्टी में इजराइल के हवाई हमले में कम से कम 11 फलस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई। स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंगलवार को जानकारी दी और ये बताया कि गाजा में इससे पहले हुए हमलों में कम से कम 18 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें 2 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। हालिया हमले ऐसे समय में हुए जब इजराइल और हमास पिछले 15 महीने से जारी युद्ध को समाप्त करने और बंधकों को रिहा करने के लिए संघर्ष विराम समझौते पर सहमत होने के करीब हैं। और ये बताया गया कि हमास ने गाजा पट्टी में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के लिए एक मसौदा समझौते को स्वीकार कर लिया है। बातचीत में प्रगति की खबर है, लेकिन ब्यौरे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच ये हमला संघर्ष विराम की उन तमाम कोशिशों पर पानी फेर सकता है और हमास की तरफ से भी जवाबी पलटवार किया जा सकता है। तो क्या ये युद्ध अभी नहीं थमेगा? तो एक तरफ इजराइल हमास के साथ संघर्ष विराम की बातें कर रहा है, संघर्ष विराम की कोशिशों में जुटा हुआ है बंधकों की रिहाई के लिए। हालांकि इस सीज फायर को लेकर इजराइल में ही दो फाड़ है, इजराइल में ही विरोध हो रहा है। कुछ लोग विरोध इस बात पर कर रहे हैं कि आप आतंकियों के सामने सरेंडर क्यों कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि सीज फायर हो सके और बंधकों की रिहाई हो सके। तो सवाल यह है कि अब क्या सीज फायर हो पाएगा इस हमले के बाद, हवाई हमले के बाद? और हवाई हमला अगर इजराइल ने किया तो इजराइल को भी पता होगा कि इस हमले का असर क्या हो सकता है। इस हमले का असर ये हो सकता है कि संघर्ष विराम समझौता रुक जाएगा। अजय जांडियाल हमारे से जुड़े हुए हैं। अजय, एक तरफ संघर्ष विराम समझौते को लेकर बातचीत और दूसरी तरफ ये हवाई हमला, इजराइल चाहता क्या है? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो ये जो हुआ है ये साफ अंदेशा बता देता है कि कहीं ना कहीं इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध के अंत होने की संभावनाएं हैं वो बहुत कम है। क्योंकि आप सोचिए कि एक तरफ सीजफायर की बात हुई और कहा गया कि जो 33 जो बंधक हैं उनको जो है वो छोड़ा जा सकता है, उनको लेकर जो है वो चर्चाओं का जो है वो सिलसिला चल रहा था। मगर उसी बीच इजराइल का ताजा हमला गाजा पट्टी पे जो हुआ है जिसमें कुछ लोग मारे गए हैं, वो अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि ये जो सिलसिला है ये रुकेगा नहीं और लगातार जो है वो टारगेट किया जाएगा। वजह क्या है इजराइल ने अभी इस पे साफ नहीं किया है, मगर इजराइल इस पे कुछ ना कुछ स्टेटमेंट जरूर इशू करेगा। ये बताने का कोशिश इस हमले को जस्टिफाई करेगा कि आखिरकार क्यों ये ताजा हमला किया गया है जिसमें लोग मारे गए हैं। तो क्या ये संघर्ष विराम समझौता जो लगभग करीब है, समझौता होने के करीब है, क्या ये माना जाए कि इस पर असर पड़ेगा, अब हमास भी पलटवार करेगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये हमला हुआ है उससे तो साफ हो जाता है कि ये संघर्ष विराम का जो सिलसिला शुरू हुआ था उसमें एक बड़ी जो है रुकावट होगा। अब हालांकि जब तक ये जवाब नहीं आ जाता है तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि इसमें इजराइल क्या वजह बताता है। क्योंकि अगर आप देखें तो जिस तरीके से लगातार अब हमले रुके थे इजराइल और हमास के बीच में, डायरेक्ट यहाँ गाजा में के बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा था, यहाँ बड़ी देर से कुछ हमला नहीं हुआ था। उस बीच ये जब ये बातचीत शुरू हुई कि अब जो गिरफ्तार किए गए, जो डिटेन किए गए लोग हैं, बंधक जो हैं, उनको छुड़ाया जा सकता है, उसी बीच अगर ये खबर आती है तो यकीनन एक ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं बीच में कोई एक बड़ी वजह है। अब इजराइल इसमें वजह क्या बताता है, कोई ऐसी हरकत जो है हमास की तरफ से की गई है या फिर गाजा पट्टी में कोई ऐसी मूवमेंट को देखा गया था जिसे लेकर जो है ये हमला किया गया। क्योंकि कुछ दिन पहले इजराइल की तरफ से कहा गया था कि गाजा पट्टी में जब पहले हमला किया गया कि वहां पर एक बार फिर से हमास के जो टेररिस्ट हैं वो अपने आप को रिवाइव कर रहे हैं और उसके बाद कुछ हमले हुए थे। जी, लेकिन क्या इजराइल के अंदर जो विरोध हो रहा है, क्योंकि ये भी खबरें हैं कि इजराइल के अंदर इस सीज फायर के विरोध में प्रदर्शन भी किए गए हैं
लोग कह रहे हैं कि साहब आप आतंकियों के सामने सरेंडर क्यों कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी हैं कि जो सीज फायर के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरह से दो धड़ा बट गया है। तो क्या उसका भी असर है कि इजरायल ये उन प्रदर्शनकारियों को बताना चाह रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम सरेंडर कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल एक वजह हो सकती है, मगर इसके पीछे मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। जिस तरीके से इजराइल में जो विरोध हो रहा था, उसके पीछे की वजह यह थी कि इजराइल में पहले से ही काफी जो नुकसान है वो हो चुका है। इजराइल फोर्सेस के लोग मारे गए। उसके बाद इजराइल में जो हमला हुआ था उसमें सिविलियन कैजुअल्टी जो हुई, ये तो तमाम चीजें हैं। और इतने लंबे युद्ध के बाद जब उसमें आप दूसरे अपोनेंट को हरा नहीं देते, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर जरूर रोष जताया जा रहा था कि आखिरकार इतने लंबे समय में तक जी। युद्ध हुआ, लोग मारे भी गए, और उसके बावजूद भी बंदी ना तो जो बंदी बनाए गए लोग थे वो छूटे, और ना ही जो है वो युद्ध जो है वो जीता। तो ऐसे में इस चीज को लेकर विरोध जो है वो देखने को मिल रहा था। तो अब उसी विरोध का ये कहेंगे कि नतीजा है कि इजराइल ने एक बार फिर से जो है वो गाजा पट्टी पर हमला किया है। अब ये कहीं ना कहीं स्पष्ट होगा, और कुछ ही घंटों में माना जा रहा है कि इजराइल की तरफ से कुछ एक स्टेटमेंट जो है वो जारी किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। अब देखना होगा संघर्ष विराम समझौते पर इस हमले का क्या असर पड़ता है और ये क्या समझौता